जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज चलाने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का। ये अपडेटेड सीरीज है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं, उनको मैं इस प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चन को पढ़ के प्रैक्टिस करके किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके जितना आप स्टैटिक जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो इसे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज आप कह सकते हैं। आज से मैं स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें 12-14 को टोटल चैप्टर है। मैं एक एक चैप्टर को ऐसे निपटाते जाऊंगा, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे स्टैटिक जीके को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? देखिए, आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन अभी आया है रिसेंटली होने वाले एग्जाम में 2023-24 में। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा। इसकी वेशभूषा समानता भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार की होती हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? कह रहा है कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है ठुमरी। ठुमरी इसका आंसर होगा। ये कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। बात करें ठुमरी की तो ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विधा है। ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, पूछ रहा नहीं है। कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? बिल्लूपट्टू, अम्मा नेवारी, खूब केसी, नाट्यपुरा। तो इसका आंसर होगा खूब केसी। इसका आंसर होगा खूब केसी, जो तमिलनाडु लोक संगीत से संबंधित नहीं होता है। खूब केसी इसका आंसर होगा। तमिलनाडु के लोक संगीत में लोगों की परंपराएं, दैनिक जीवन एवं कहानियों से वो दर्शाया गया है। बात करें प्रश्नोत्तर नंबर 4 की, प्रश्न 4 की, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था कहलाता है? शाही दरबारों में विकसित हुआ था कहलाता है, वो है मांड। मांड इसका आंसर होगा मांड। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका
पद्मश्री विजेता अल्लाह जिलाई बाई हैं, जिनका प्रसिद्ध गीत अल्लाह जिलाई बाई का प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश है। क्वेश्चन नंबर 5, बैगा जनजाति। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो बैगा जनजाति का लोक संगीत यही मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। और बात करें बैगा की, तो बैगा लोकगीत मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का एक आदिम संगीत होता है। बैगा यह संगीत त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोहों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक की एक संगीत शैली है? ध्रुपद, धामर, चतुरंग, स्वराजति। तो इसका आंसर होगा स्वराजति। इसका आंसर होगा स्वराजति। बात करें स्वराजति की, तो स्वराजति कर्नाटक संगीत शिक्षण का प्रारंभिक अंग है। स्वराजति में गीत एवं कविता नहीं होती है। इसमें स्वरों को ताल और राग 2 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? एक लोरी, एक प्रेम कविता, एक देशभक्ति कविता, साहस के बारे में एक कविता। तो कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? तो एक प्रेम कविता है। क्या है? एक प्रेम कविता है। बात करें पदम की, तो पदम एक तरह का गीत है जो प्रेम अथवा लालसा का प्रतीक है। पदम श्रृंगार प्रधान होता है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, पदम श्रृंगार प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा। तो भोटिया नृत्य कला यह उत्तराखंड का लोक नृत्य होता है। भोटिया नृत्य कला उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उत्तराखंड की पारंपरिक लोक नृत्य होता है भोटिया नृत्य कला। उत्तराखंड के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य जैसे छोलिया, झोरा और बरादर नाटी आदि हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा है जो कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? पल्लवी, वर्णम, चरण, ध्रुपद। तो इसका आंसर होगा ध्रुपद। यह कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं होता है। बात करें ध्रुपद की, तो ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है
जिसमें राग को सही और विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ध्रुपद शैली में मुख्यतः पखावज एवं तानपुरा वाद्ययंत्र का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? संयुक्ता पाणिग्राही अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? बिहू, कुचिपुड़ी, ओडिसी, लाहो। तो संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी नृत्य से है। बात करें ओडिसी नृत्य की, ओडिसी नृत्य क्षेत्र में आने वाली यह पहली उड़िया महिला थी संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही को वर्ष 1975 में पद्मश्री पुरस्कार तथा वर्ष 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो केलुचरण महापात्र हैं वो ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारंपरिक ... के संगीत में ठुमरी एवं अन्य लयात्मक गीत शैलियां शामिल हैं। तो किसमें शामिल? कथक। पारंपरिक कथक के संगीत में ठुमरी एवं अन्य लयात्मक गीत शैलियां शामिल हैं। इसका आंसर होगा कथक। बात करें ठुमरी की, तो ठुमरी के पाठ आमतौर पर राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित है। ठुमरी गायन की दो प्रमुख शैलियां पंजाब शैली तथा बनारस शैली है। और ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान, शोभा गुर्टू, बेगम अख्तर, प्रभा अन्ने, रसूलन देवी, ये सभी ठुमरी के शैली के गायक हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं ठुमरी के। क्वेश्चन नंबर 12, रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल। तो रऊफ किस यूटी या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जम्मू एंड कश्मीर। रऊफ जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। आप इसको रट लीजिए। रऊफ कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। यह नृत्य रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। रऊफ नृत्य रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा बसंत ऋतु तथा विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नृत्य की बात बताएं तो जो वहाँ की लोक नृत्य हैं, दमली हिकत है, भाड़ पाथेर है, कुद तथा दाडी नाच इत्यादि नृत्य जम्मू एंड कश्मीर के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? पहला त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, गोवा। तो इसका बेस्ट आंसर आपका होगा राजस्थान। चांग नृत्य किस राज्य से लोकप्रिय है? तो राजस्थान से राज्य में लोकप्रिय है।
बात करें चांग नृत्य की, तो चांग नृत्य को धमाल के नाम से भी जाना जाता है। चांग नृत्य को धमाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को कहा जाता है, ताल को क्या कहा जाता है? अचल, पदम, गीता, लय। तो ताल को लय कहा जाता है, ताल को लय कहा जाता है। इसका आंसर लय होगा। कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा गया है और लय बनाए रखने के लिए सिर्फ कर्नाटक संगीत में 7 मूल तालों का इस्तेमाल किया जाता है। लय को बनाए रखने के लिए कर्नाटक संगीत में 7 मूल तालों का इस्तेमाल किया गया है। वो 7 मूल ताल कौन कौन से हैं? तो पहला रूपक है, और दूसरा आटा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा झंपा है, पांचवा मत्स्य है, छठवां ध्रुव है एवं सातवां एका है। इन 7 मूल ताल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जगोई एंड चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियां हैं? जगोई एंड चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियां हैं? मणिपुरी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर होगा मणिपुरी, मणिपुरी। इसका आंसर होगा मणिपुरी। बात करें जगोई की, तो जगोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख विभाग हैं। इसमें एक विभाग सौम्य तथा दूसरा विभाग जोरदार है। ये दोनों विभाग संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य एवं तांडव का अनुरूप होता है। और मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? कीर्तनम, वर्णम, गीतम, पाड़ा। तो इसका आंसर होगा गीतम। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में राग की सबसे सरल रचना गीतम होती है। राग की सबसे सरल रचना गीतम को माना गया है। बात करें गीतम की, तो गीतम सरलतम शैली की रचना है जिसे नौसिखियों को सिखाया जाता है गीतम। अब गीतम संगीत की गति एक समान होती है, इसमें कोई खंड नहीं होता है। जो गीत के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, गुग्गा डाट 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 का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य गुग्गा? जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। गुग्गा कहाँ का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पुदुचेरी। तो गुग्गा हरियाणा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य माना जाता है। इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा को प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है गुग्गा को। गुग्गा के बारे में कुछ बात करें तो संत गुग्गा के भक्तों ने इस नृत्य का नाम गुग्गा रखा था।
गुग्गा नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉट 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 में लोकगीतों की रागिनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकगीतों की रागिनी किसे कहा जाता है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो लोकगीतों की रागिनी हरियाणा को कहा जाता है। लोकगीतों की रागिनी हरियाणा को कहा जाता है। ये जो रागिनी है, रागिनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। और रागिनी की जो विषय प्राय प्रेम, वीरता और हरियाणा के लोगों के दैनिक जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित है? न्योलियू, नियोगा, हेरुलियू, हेलीमलियू। कौन सा है जो लोक संगीत नागालैंड से संबंधित है? तो यह है नियोगा। नियोगा लोक संगीत जो है वो नागालैंड से संबंधित है। बाकी जो अन्य तीनों हैं, न्योलियू, हेरुलियू और हेलीमलियू, न्योलियू, हेरुलियू, हेलीमलियू लोक संगीत का संबंध नागालैंड से है, जबकि नियोगा का संबंध नागालैंड से नहीं है। सॉरी, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा नियोगा। बाकी न्योलियू, हेरुलियू, हेलीमलियू इन तीनों का संबंध नागालैंड से है। क्वेश्चन नंबर 20, लंगबीर नृत्य राज्य का एक लोक नृत्य है। किस राज्य का एक लोक नृत्य है लंगबीर नृत्य? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो लंगबीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य माना जाता है लंगबीर नृत्य को। इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। लंगबीर नृत्य को पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना कौन सी हैं? सोनल मानसिंह, प्रतिभा राय, एस जानकी, आशा भोसले। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को माना जाता है। सोनल मानसिंह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। जहां भी सोनल मानसिंह आए उसको ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। सोनल मानसिंह आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना आपकी सोनल मानसिंह है। इन्हें सोनल मानसिंह को ओडिसी नृत्यांगना कहा जाता है। अभी पीछे मैं बात किया था आपसे कि इन्हें ओडिसी नृत्यांगना भी कहा जाता है सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को कुछ पुरस्कार जो दिए गए उनकी बात करें तो वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता है सोनल मानसिंह। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला सोनल मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो चूफाट नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो है सिक्किम। सिक्किम में चूफाट नृत्य किया जाता है। बात करें चूफाट का, तो चू को अगर दो भागों में तोड़ें, एक चू और दूसरा फाट में, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। चू का अर्थ हिमाच्छन्न श्रेणी से है और फाट का अर्थ पूजा है। चूफाट को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को लेप्चा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चूफाट का नृत्य बांस की पत्तियों और मक्खन के लेप का उपयोग करके किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, केरल का एलेलाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो एलेलाकराडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? माविलन जनजाति, कुरुम्बा जनजाति, इरुलर जनजाति, अदियन जनजाति। तो एलेलाकराडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इरुलर जनजाति। इरुलर जनजाति द्वारा एलेलाकराडी नृत्य किया जाता है। बात करें इरुलर जनजाति की, तो इरुलर जनजाति एक आदिवासी नृत्य है। इरुलर जनजाति जो है वो एलेलाकराडी नृत्य इरुलर जनजाति मनाती है और यह केरल की इरुलर जनजाति का एक आदिवासी नृत्य भी एलेलाकराडी को माना जाता है। बात करें इस नृत्य की, तो यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों की लड़ाई को जो है सामने लाता है, जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। और एलेलाकराडी नृत्य यह पलक्कड़ जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डाट में प्रदर्शित किया जाता है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डाट में प्रदर्शित किया जाता है। तो कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल। तो इसका आंसर होगा केरल। बात करें पदायनी की, तो पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। पदायनी का शाब्दिक अर्थ पैदल सेना की पंक्तियां है। पदायनी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटों और चित्रों का मिश्रण है। इस नृत्य में मुखौटों पर रंगोली की समान आकृतियां बनी होती हैं, जिसे कीलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब किस राज्य का फोक डांस है, वो भी फेमस मटकी नृत्य? तो महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। बात करें मटकी नृत्य की, इसको घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। मटकी नृत्य को, मटकी मतलब घड़ा ही तो होता है।
मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ढोल और मटकी मटकी नृत्य की मुख्य ताल है। मटकी नृत्य खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा 13 ताली लोक नृत्य संबंधित है राजस्थान से। किस राज्य से संबंधित है 13 ताली नृत्य? तो 13 ताली नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। यह लोक नृत्य राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य को। और 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा शरीर में 13 मंजीरे बांधकर ताल और लय के साथ सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर बैठे बैठे हुए किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक तथा तंबूरा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला कथक, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा सत्रिया, चौथा भरतनाट्यम। इंदिरा पीपी बोरा को सत्रिया में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्रिया के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। बात करें इंदिरा पीपी बोरा की, तो इंदिरा पीपी बोरा असम की एक सत्रिय नृत्यांगना है। और इंदिरा पीपी बोरा को जो अवार्ड प्राप्त हुए, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला सन 1996 में। इंदिरा पीपी बोरा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 की, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्ने किस घराने से संबंधित हैं? प्रभा अन्ने किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना, आगरा घराना, इंदौर घराना, किराना घराना। तो प्रभा अन्ने किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा किराना घराना। तो प्रभा अन्ने किराना घराने से संबंधित है। बात करें हम मेवाती घराना की, तो मेवाती घराना हरियाणा से संबंधित है। आगरा घराना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इंदौर घराना मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी मानी जाती है? पहला भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र, दूसरा सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा ललित कला अकादमी, चौथा संगीत नाटक अकादमी। तो कौन सी है जो भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी माना जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी, इसे भारत का राष्ट्रीय नृत्य अकादमी माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी भारत की नृत्य तथा नाटक का राष्ट्रीय अकादमी है। और संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई वो 1952 में हुई। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली को माना जाता है।
दिल्ली है ही माना नहीं जाता, दिल्ली है ही। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया गया है? रंजना गौहर को तो पहला है मणिपुरी, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है सत्रिया। तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2003 किसमें सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें इन्हें रंजना गौहर को सन 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें रंजना गौहर की, तो रंजना गौहर प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा फिल्म निर्मात्री हैं। रंजना गौहर को कुछ अवार्ड मिले हैं। बात करें उनके अवार्ड की, तो पद्मश्री पुरस्कार उन्हें 2003 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2007 में मिला। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मिजोरम, डी आंध्र प्रदेश। तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बात करें खुल्लम की, तो खुल्लम मिजोरम का लोक नृत्य तो है ही। इसका अर्थ, खुल्लम का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। खुल्लम का अर्थ मेहमानों का नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कथकली किस राज्य में किया जाता है? असम में, मणिपुर में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है। कथकली नृत्य केरल में किया जाता है। बात करें कथकली नृत्य की, तो इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में त्रावणकोर में हुई थी। त्रावणकोर मतलब केरल में ही हुई थी। केरल में एक स्थान त्रावणकोर, वहीं पर कथकली की उत्पत्ति हुई थी। कथकली में नर्तक जो नाचने वाले होते हैं, तो कथकली में नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं और इसमें नायकों तथा राजाओं के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना सन 1954 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में किसमें की गई थी? 1954 में की गई थी। इसका आंसर हुआ 1954। इस नृत्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में इम्फाल में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी नई दिल्ली संगीत नाटक अकादमी का एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 34, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े
चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? ए छऊ नृत्य, बी यक्षगान नृत्य, सी छपेली नृत्य, डी हुत्तारी नृत्य। तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित हैं चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। एक कर्नाटक के पहले कलाकार थे चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1964 में, बी 1961 में, सी 1954 में, डी 1969 में। तो इसका आंसर होगा 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कथक नृत्य की संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। बात करें कथक की, तो कथक की उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग में हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? ए चौक, बी संपदम, सी त्रिभंग, डी लास्य शैली। तो मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्य शैली से। मोहिनी अट्टम लास्य शैली से संबंधित है। बात करें लास्य शैली की, तो लास्य नृत्य को श्रृंगारिक नृत्य भी कहा जाता है। यह देवी पार्वती से जुड़ा है। लास्य नृत्य जो है वो देवी पार्वती से जुड़ा है। ये श्रृंगारिक नृत्य होता है तो देवी पार्वती से जुड़ा है। बात करें मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति जो है वो केरल से हुई है। अब मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री होता है। मोहिनी का अर्थ ही सुंदर स्त्री है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। सुंदर स्त्री का नृत्य, इसका आंसर मोहिनी अट्टम का अर्थ होगा सुंदर स्त्री का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में स्थित है। गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य ग्राम स्थित है? पहला ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मणिपुर। किस राज्य में ओडिसी नृत्य ग्राम स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ओडिसी नृत्य ग्राम कर्नाटक में स्थित है। बात करें ओडिसी नृत्य की, तो यह बेंगलोर में स्थित है। ओडिसी नृत्य ओडिसी नृत्य की स्थापना 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? किस शहर में?
मणिपुर देखिए अंदर गया है क्वेश्चन, अब मणिपुर के अंदर घुस गया है, किस शहर में पूछ रहा है। मणिपुर एक स्टेट है, राज्य है, तो मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। ए इम्फाल, बी थौबल, सी चंदेल, डी उखरूल। तो इसका आंसर होगा इम्फाल। मणिपुर इम्फाल आप लोग पढ़े भी होंगे। इस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है, इम्फाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 बात करें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य, सत्रिया नृत्य, कथक नृत्य, मोहिनीअट्टम। राधा और कृष्ण की रासलीला किस पे है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित मणिपुर नृत्य है। बात करें सत्रिया नृत्य की, तो सत्रिया नृत्य असम की है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, अभी इसके पहले बताए थे। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? किसके थे? ए मणिपुर, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी ओडिसी। तो गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक, शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। बात करें गुरु बिपिन सिंह की, तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। और गुरु बिपिन सिंह को कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार इन्हें मिला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? असम के मठों में कौन सा नृत्य है जो असम के मठों में विकसित हुआ? ए भरतनाट्यम, बी सत्रिया, सी मोहिनीअट्टम, डी कुचिपुड़ी। तो असम के मठों में विकसित नृत्य का नाम है सत्रिया नृत्य। इसका आंसर होगा सत्रिया नृत्य। अब कुछ बात करें सत्रिया नृत्य की, तो सत्रिया नृत्य जो है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। और इसकी शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी सत्रिया नृत्य की। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म में चयन कीजिए। झेलम परांजपे कुचिपुड़ी गलत, के उमाराव ओडिसी गलत, मल्लिका साराभाई कथक गलत, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम ये रिलेशन सही है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य है आपका, ये नर्तक है, इधर नर्तक दिए गए हैं, ये शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं। तो इसका रिलेशन पद्मा सुब्रमण्यम का रिलेशन भरतनाट्यम से सही है। और इनका अगर एक्सप्लेन करें, बताएं इनके आंसर को, तो जो झेलम परांजपे हैं, झेलम परांजपे जो हैं वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। झेलम परांजपे ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और जो के उमाराव हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। के उमाराव कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। जो मल्लिका साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित होती है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित होती है।
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस में हुई है? ए केरल में, बी गुजरात, सी मणिपुरी, डी उत्तराखंड। तो थुलाल नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। बात करें थुलाल की, तो ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य का प्रदर्शन कला रूप है। क्वेश्चन नंबर 45 की लास्ट क्वेश्चन है हमारा। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य की विद्यालय की स्थापना की थी? ए गुरु विपिन सिंह, बी गुरु अमुबी, सी राजकुमार सिंह जीत सिंह, डी फांजुबम इबोटन सिंह। तो इसका आंसर होगा गुरु विपिन सिंह। इसका आंसर हुआ गुरु विपिन सिंह। बात करें गुरु अमुबी की, तो गुरु अम्बी मणिपुर राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में दिया गया था। बात करें राजकुमार सिंह जीत सिंह की, तो राजकुमार सिंह जीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राजकुमार सिंह जीत सिंह को। बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इन क्वेश्चन 45 तक टोटल 45 क्वेश्चन हुए। आपको कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक स्टैटिक जीके पूरा द एंड नहीं हो जाएगा, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। इसे आप कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज माइंड में सेट करके आप पढ़ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। और हाँ, आपसे एक उम्मीद रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।